की स्टार्टिंग में हमें कपल देखने के लिए मिलता है जो कि आपस में किस और अनदर थिंग्स कर रहे होते हैं। और तभी वो इसके बाद हमें एक लड़का वहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म में होता है, जिसका नाम हमें रोनी देखने के लिए मिलता है, और उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम रे होता है। अब जहाँ पर रोनी का करैक्टर हमारे जस्टिन टिम्बरलेक ने निभाया है और दूसरी ओर रे का करैक्टर क्रिस्टिना रिकी ने निभाया है। और तभी जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है, और सीन टर्न होकर हमें जहाँ पर दो ओल्ड एज पर्सन देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपस में जेन्युइन बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम लग्जरियस होता है और दूसरे का नाम रेवरनैंड होता है। अब जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि वो दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, ब्रदर्स की तरह। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि लैज की लाइफ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में चल रही है। अब जहाँ पर वो अपनी वाइफ को मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है और जहाँ पर उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। और हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है रोनी और रे का। अब जहाँ पर रोनी रे को हक करता है और वहाँ से अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाता हुआ दिखाई देता है अपने फ्रेंड गिल के साथ। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर रे एक ज़मीन पर लेटकर बहुत ज़्यादा तड़प सी रही होती है, जिसके बारे में हमें एक्चुअल नहीं पता होता। और तभी यहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है, और सीन टर्न होकर हमें यहाँ पर वो किसी अनदर पर्सन के साथ देखने के लिए मिलती है, जिसके साथ वो वही अपनी थिंग्स कर रही होती हैं। दूसरी ओर हमें जहाँ पर लैज देखने के लिए मिलता है जो कि अपने फार्म का काम करता है, जिससे हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि वो एक फार्म में काम करता है, उसका अपने कुछ खेत हैं जिनकी वजह से वो अपना घर बार चला पाता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर रे का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि रात को एक पार्टी में होती है, ओपन पार्टी में होती है। और तभी जहाँ पर हमें उसकी फ्रेंड्स भी देखने के लिए मिलती हैं। अब वो जहाँ पर एक तरह से बियर को पी रही होती है और एक तरह से उसको फिर से काफ़ी सारी खांसी आनी शुरू हो जाती है। तभी हमें जहाँ पर वो गिल के पास जाती हुई दिखाई देती है जो कि एक तरह से रोनी का फ्रेंड होता है। अब वो जहाँ पर गिल के पास जाती है और उसको ये बोलती है कि तुम मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर वही ओपन पार्टी का सीन देखने के लिए मिलता है, और जहाँ पर हमें रे और उसकी फ्रेंड्स एक तरह से आपस में उस पार्टी में कोई भी नहीं बचता, सिर्फ कुछ लिमिटेड पर्सन बचते हैं। और जहाँ पर हमें रे के साथ फिर से वही थिंग्स होती हुई दिखाई देती हैं। अब जहाँ से हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि रे को जो तड़प लगती है वो सब उन्हीं थिंग्स की लगती है। उसके अंदर कुछ तो ऐसा है या फिर उसको कोई बीमारी है या फिर वैसे कुछ भी है, बस उसको मतलब वो सब थिंग्स करनी होती हैं। और हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है, और सीन टर्न होकर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है रे जहाँ पर ग्राउंड में पूरी की पूरी नेकेड बैठी हुई होती है। और तभी जहाँ पर वहाँ पर गिल आता है और गिल उसकी तरह से उसको कैरी करके घर छोड़ने के लिए जाता है। अब जहाँ पर गिल भी थोड़ा बेईमान हो जाता है और एक तरह से रे को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, अब्यूज़ करना शुरू कर देता है। और जहाँ पर वो रे को इतनी बुरी तरह से बीटअप करता है और मारकर एक तरह से रोड के किनारे पर फेंक देता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर लैज का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से अपने घर पर होता है, और दूसरी ओर वो अपने घर से निकल के कचरे को फेंकने के लिए जाता है नेक्स्ट सुबह, और तभी उसे रोड पर एक तरह से रे गिरी हुई मिलती है। अब जहाँ पर वो रे को उठाकर एक तरह से अपने घर पर लेकर आता है और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। अब वो यहाँ पर रे का ट्रीटमेंट करना शुरू करता है और उसके लिए वो मेडिसिन लेने मार्केट में जाता है। अब वो मार्केट में मेडिसिन लेने जाता है और तभी हमें वहाँ पर एक लेडी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम हमें एंजेलिया देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लैज उसी लड़के के साथ मिलता है जिसके साथ रे रोनी के जाने के बाद थिंग्स कर रही होती है। अब जहाँ पर लैज उस लड़के से ये पूछता है कि रे की प्रॉब्लम क्या है। अब वो लड़का ये बोलता है कि उसको एक तरह से तलब लगती है उन सब थिंग्स की और उनको वो सब थिंग्स चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर लैज एक तरह से वहाँ से जाता है और जहाँ पर हमें रे देखने के लिए मिलती है जो कि ज़मीन पर लेटी हुई होती है और बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। अब जहाँ पर एक तरह से फिर से हमें लैज उसका ट्रीटमेंट करता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें वो रूम से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो कुछ थिंग्स को करना शुरू कर देता है और जहाँ पर वो एक तरह से रे को फिर से ट्रीटमेंट करना शुरू करता है और उसको नहाने के लिए बाथटब में डालता है। अब तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लैज एक चेन को इकट्ठा कर रहा होता है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट सुबह का, जब जहाँ पर रे एक बार उठती है तो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि उसने उसको चेन के साथ टाई कर दिया है। जब जहाँ से हमें थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि लैज उसकी हेल्प कर रहा है या फिर उसे टॉर्चर कर रहा है। अब तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लैज एक तरह से रे के साथ बैठा हुआ होता है। अब यहाँ पर रे फिर से एक तरह से वही अपनी फीलिंग्स में जाने लगती है और जहाँ पर एक तरह से लैज के साथ वही सब थिंग्स करने का ट्राई करती हैं, लेकिन लैज जहाँ पर बहुत रिस्पेक्टिव टाइप का पर्सन होता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। और एक तरह से हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर रे एक तरह से सोने का ट्राई कर रही होती है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर लैज एक तरह से रे के लिए क्लोथ्स को लेने मार्केट में जाता है। तभी हमें यहाँ पर एक तरह से रेवरनेंट की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर रेवरनेंट लैज को ये बोलता है कि मुझे सुनने में आ रहा है कि तुमने कुछ तो अजीबोगरीब किया है।
अब यहाँ पर लैज एक तरह से उसको पूरी की पूरी बात बताता है और रेवेनेंट पूरा पागल हो जाता है कि तुम ऐसे कर भी कैसे सकते हो। पर लैज उसको ये बताता है कि मैंने उसको एक तरह से चैन से बांध रखा है और तुमने ऐसा क्यों किया और मैंने ऐसा क्यों किया है ये तुम अंदर जाके देख सकते हो। और तभी यहाँ पर लैज एक तरह से ये बोलता है कि मैंने उसको इसलिए संगल से टाई किया है क्योंकि मैं उसकी लाइफ को सही करना चाहता हूँ और जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यहाँ पर एक तरह से रेवेनेंट रे से मिलने के लिए जाता है और जहाँ पर एक तरह से रे उसे जेन्युइनली बात करती है और जहाँ पर रेवेनेंट ये बताता है कि तुम्हें गॉड पर बिलीव है कि नहीं है। अब जहाँ पर रे ये बोलती है कि मुझे बिलीव है लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसके कारण मेरी लाइफ बिल्कुल सही रहे। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर रोनी एक तरह से घर पर वापस आता है और जैसे ही वो घर पर वापस आता है तो वो ये देखता है कि वहाँ पर रे नहीं है और उसके रूम में भी बिल्कुल ऐसी तहस नहस सी हो रखी है। अब जहाँ पर वो एक तरह से गिल के साथ एक पब में बैठा हुआ होता है और गिल में पब में बैठे बैठे उससे बात कर रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर एक ओल्ड एज पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि रे के बारे में थोड़ा बोलता है और जहाँ पर रोनी के बारे में भी कुछ बुरा बोलता है। अब जहाँ पर रोनी उस ओल्ड एज पर्सन को थोड़ा गुस्से से देखता है और जहाँ पर उसको बीटअप करना शुरू कर देता है और तभी हमें यहाँ पर गिल उसको छुड़ाता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर रे एक तरह से थोड़ी ठीक होने लगती है और जहाँ पर लैज के साथ एक तरह से मार्केट में जाती है अपनी मदर को मिलने के लिए। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर रेवेनेंट भी देखने के लिए मिलता है उसी फार्म हाउस के हेल्पर के साथ, लड़के के साथ। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो सारे आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब वो गिल से बार बार पूछता है कि रे कहाँ पर है। अब गिल ने तो रे को मारकर फेंक दिया होता है, उसे नहीं पता होता कि रे जिंदा है कि नहीं है। अब जहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती है और वहाँ से हमें जाता हुआ दिखाई देता है। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर लैज और रे एक तरह से मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं रे की मदर को मिलने के लिए। और तो भी जहाँ पर हमें लैज एंजेला से मिलता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर रे एक तरह से अपनी मदर से मिलती हुई दिखाई देती है जिसका नाम सैंडी होता है। और तभी जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर रे अपनी मदर को ये बोलती है कि उसने बिल्कुल साथ अच्छा भी नहीं किया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि रे के साथ पास्ट में बहुत सारी बुरी थिंग्स हुई हैं। एक तरह से रे के फादर ने भी उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है और एक तरह से उसके हाई स्कूल में भी एक साथ उसके साथ बहुत अब्यूसिव थिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि वो एक तरह से बहुत ज़्यादा डर कर रहती है। और तभी जहाँ पर उसकी माँ उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और जहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती हुई दिखाई देती है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर रे एक तरह से घर पर वापस आती है और जैसे ही घर पर वापस आती है तो जहाँ पर लैज के साथ बात कर रही होती है और जहाँ पर लैज फिर से उसको सॉन्ग सुनाता है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर रोनी एक तरह से लैज की प्लेस को रीच कर लेता है और जहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और जहाँ पर रोनी एक तरह से रे को ये बोलता है कि मैं कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग के लिए क्या गया, तुमने मतलब इतना कुछ पीछे से कर दिया है कि जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। और तभी जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जब जहाँ पर वो लैज पर अटैक करना शुरू कर देता है और जहाँ पर लैज एक बहुत ही सीरियस टाइप पर्सन की तरह उससे बिहेव करता है सीन। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लैज एक तरह से रेवेनेंट को कॉल करता है और ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब जहाँ पर वो रोनी, रे, लैज और रेवेनेंट एक तरह से चारों आपस में बात करते हैं और जहाँ पर रोनी और रे आपस में फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। अब जहाँ पर दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लैज, रेवेनेंट, एंजेलिया मिलकर एक तरह से रोनी और रे की मैरिज कर देते हैं। अब दूसरी ओर हमें जहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि लैज एक तरह से रे की स्टमक के पास एक तरह से चेन को टाई कर देता है एक बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे कि जो चेन हम नेक गले में पहनते हैं वही चेन उसके एक तरह से स्टमक की ओर बांध देता है ताकि जब भी उसको एक तरह से फिर से वो फीलिंग्स आए या तलब लगे तो फिर से वो अपनी चेन को पकड़कर ठीक कर सके। तो जहाँ से रे और लैज वहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो थोड़ा दूर जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और तभी जहाँ पर रोनी को एक तरह से फिर से कुछ होने लगता है और दूसरी ओर जहाँ पर रे को भी कुछ होने लगता है। अब जहाँ पर रे एक तरह से करके खुद को कंट्रोल कर लेती है और तभी हमें यहाँ पर वो रोनी को हक करती हुई दिखाई देती है और इस तरह से हमें मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है ब्लैक स्नेक मून का। ओपिनियन से ब्लैक स्नेक मून एक अच्छी मूवी है लेकिन इसको थोड़ा सा देखना वेट जरूर है। स्टोरी लाइन अच्छी है लेकिन जिस तरह से लैज ने रे की हेल्प की, वो अच्छा इंसान है, उसने एक तरह से रे की हेल्प की, लेकिन वो जो चेन वाला कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा वेट लगता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप इस मूवी को किस वजह से देखते हो। ठीक ठाक से थोड़ी ऊपर मूवी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, तो बाकी आपके ऊपर है आप इस मूवी को किस तरह से देख पाते हो। आई होप कि आपको हमारी जो ब्लैक स्नेक मून की स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और डाउनलोडिंग लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।